बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। हसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ उसको आप पब्लिक सर्विस मैसेज भी कह सकते हैं। वो ये है व्यूअर्स कि आपको मालूम है कि कोरोना एक दफ़ा से फिर हमला आवर हो चुका है और उसकी लपेट में हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी आ चुका है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर है, ये पहली जो लहर थी कोरोना की उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो व्यूअर्स, आपको ये मालूम है कि पिछली दफ़ा जब कोरोना आया उस वक़्त किस कदर लोगों का नुकसान हुआ, किस कदर लोगों के कारोबार तबाह हुए, किस कदर लोग बेरोज़गार हो गए, बच्चे स्कूल जाने से कासिर हो गए और दिहाड़ीदार अपने काम पे जाके दिहाड़ी कमाने से कासिर हो गया। और जब वो दिहाड़ी पे नहीं जा सका तो किस कदर लोग जो है अपना खाना खाने के लिए भी और रोज़ाना की बेस पे जो वो खाना खाते थे, जो वो दाल साग खाते थे, उससे भी वो महरूम हो चुके थे। और किस कदर एक गुर्बत का समा हमारे मुल्क में भी पूरी दुनिया की तरह पैदा हो चुका था। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स से और पूरे पाकिस्तान से कि इस दफ़ा जो कोरोना आ चुका है वो इससे पहले कि ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाए, फिर से हमारे मुल्क में लॉकडाउन का राज हो जाए, हमारी दुकानें बंद हो जाएं, शटर हमारे बंद हो जाएं, हमारी दुकानों को ताले लग जाएं और मेरी तरह दूसरे लोग भी जो भी कारोबार करते हैं, काम करते हैं, इससे पहले कि हम लोग घरों में बैठ जाएं। और ये तो बड़ी दूर की बात है कि कई ऐसे लोग होंगे जो पहले भी अपने प्यारों को खो चुके हैं। पिछली दफ़ा जब कोरोना आया कितने ही उनके बच्चे, कितने ही उनके बुज़ुर्ग, अपने घर वाले वो खो चुके होंगे कोरोना की वजह से। ज़िंदगी मौत रब के इख्तियार में है, बेशक इससे कोई इनकार नहीं है। और ये बात मतलब मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती कि जो लोग अभी भी कोरोना से मुकर रहे हैं और वो इनकार कर रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जब भी खुदा न खास्ता कोई प्यारा आपके सामने कोरोना की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, आपका कोई करीबी, आपका कोई रिश्तेदार, खुदा न खास्ता हमारा कोई प्यारा, हमारा मोहल्लेदार या हमारे शहर में अगर कोई कोरोना की वजह से डेथ हो जाती है तो शायद उस वक्त किसी हद तक हम लोगों को ये मतलब हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हाँ वाकई कोरोना है। लेकिन व्यूअर्स, आपको सबसे पहले रब की हिकमत के ऊपर और रब जो करता है उसके ऊपर हमें ये यकीन होना चाहिए, हमारा ये पुख्ता ईमान होना चाहिए कि किसी वक्त भी कोई भी बीमारी, कोई भी आफत, मुसीबत आ सकती है और हमें अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से तौबा भी करनी चाहिए और अल्लाह की ऐसी हिकमत अमली से जिससे हमारा कोई जानी माली नुकसान हो उससे हमें पनाह मांगनी चाहिए। और व्यूअर्स, हमें इस बात के ऊपर कतअन ऐसी कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारी बात की वजह से लोगों का भी ज़हन ये बन जाए कि हाँ वाकई कोरोना नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये सब फिल्म है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले कि हम किसी को अपने कंधों पे उठा के कब्रिस्तान में ले जाएं कोरोना की सूरत में, उससे पहले हमें चाहिए कि हम एहतियात करें और हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को शुमार ना करें या ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को ना डालें कि जिसकी वजह से कोरोना लगने का खदशा हो। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक तो बार बार अपने हाथ धोएं और जहाँ ज़्यादातर हजूम हो वहाँ आप जाने से गुरेज़ करें और कोशिश करें कि कम से कम, ज़ाहिर है बाज़ार वगैरह जाना पड़ता है, सौदा सलफ लाना पड़ता है, ये काम के सिलसिले में जाना पड़ता है, तो आप कोशिश करें कि हजूम वाली जगह पे बहुत कम से कम जाएं और अगर जाना भी पड़े तो एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए जाएं। अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाएं और मास्क लगाने का ये कोई तरीका नहीं है कि हम अपने कानों के ऊपर लटका लें या अपने
मुंह को तो सिर्फ कवर कर लें, लेकिन अपनी नाक को कवर ना करें। आपको पता है कि नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए और मुंह के ज़रिए कोरोना दाखिल हो सकता है, इसका अटैक हो सकता है। तो अच्छे तरीके से आपने एक तो मास्क आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, और जब भी बाहर से आप घर आएँ, दोबारा वापस आएँ, तो आप दोबारा से अपने आप को सैनिटाइज़ भी करें और अपने हाथों को भी धो लें, हाथ मुंह को धो लें, अच्छे तरीके से एहतियात करें। व्यूअर्स, मेरा जो मैसेज था वो ख़ास तौर पे इसलिए भी था कि हमारे कई ऐसे लोग, कई ऐसे दोस्त भाई और रिश्तेदार भी आप कह लें, या हमारे इलाके के लोग भी आप कह लें, कितने ही लोग बेरोज़गार हुए हैं और वो इस नौबत पे पहुंच चुके हैं कि वो अपना हाथ लोगों के आगे फैलाएं कि हमें 2 वक्त की रोटी के लिए हमें कुछ पैसे दे दें या हमारी मदद कर दें। तो व्यूअर्स, ऐसा वक्त आने से पहले हमें ये चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हम किसी ऐसी एक्टिविटी में ना पड़ें कि जिससे हमें कोरोना का ख़दशा हो, और अच्छे तरीके से अपने आप को कवर करें, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को उनकी हिफाजत करें। और ये सारा जो मेरा मैसेज है, ज़ाहिर है मेरा जो चैनल है उसमें तो एक बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो उसको मैं प्रमोट करता हूँ, या वो चीज़ आपके सामने लेकर आता हूँ, फार्मिंग हो गई या छोटे मोटे बिज़नेस आइडियाज़ हो गए। लेकिन व्यूअर्स, जहाँ वो सारी चीज़ें हैं वहाँ हमारे काम से रिलेटेड और हमारे बिज़नेस से रिलेटेड, हमारी मेहनत मजदूरी या जो भी आप कह लें उससे रिलेटेड ये चीज़ भी है कि ज़ाहिर है कि हम काम उसी वक्त कर सकते हैं कि जब कि हम सेहतमंद होंगे, और सेहत ज़रूरी होती है, बंदे का सेहतमंद होना ज़रूरी होता है। बंदा उसी वक्त चुस्त चालाक होता है कि जब उसको किसी किस्म की ऐसी कोई बीमारी खुदा न खास्ता ना लग जाए। तो मैंने ये मुनासिब समझा है कि ये भी ज़रूरी है कि मैं अपने व्यूअर्स को ये पैगाम दूँ कि आप बराए मेहरबानी ऐसी किसी एक्टिविटी में ना पड़िएगा, और अच्छे तरीके से अपने आप को अपनी हिफाजत कीजिएगा, अपने बुज़ुर्गों की, अपने बच्चों की। और फिर यह है कि हम कोई कारोबार कर सकते हैं, फिर ये है कि हम फार्मिंग कर सकते हैं, फिर ये है कि हम कोई बाहर निकल सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं। तो बार बार यही कहूँगा कि आप इस मुहिम में हुकूमत का भी साथ दें, और हुकूमत का साथ देना तो एक अलग बात है। मतलब आपने अपने प्यारों के लिए, अपने लिए जान जो है वो एक दफ़ा ही मिलती है, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसको उसकी हिफाजत करना बंदे के ज़िम्मे हैं। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है कि हम अपनी जान की हिफाजत करें। और दूसरा व्यूअर्स, मैं आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ऐसे भाई, मेरे ऐसे दोस्त, मेरे ऐसे रिश्तेदार, मोहल्लेदार, मेरे इलाके के लोग, या ऐसे लोग जो मुझे इस वक्त यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, बराए मेहरबानी अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए और किसी न किसी काम में लग जाइए। कोई भी छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर लीजिए। अपना वक्त ये सोच के ज़ाया मत कीजिए कि पैसे आएंगे तो फिर काम शुरू करूँगा। कई लोग ऐसे भी मेरी नज़रों से गुजरे हैं कि जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रही कि हम काम कौन सा करें। तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम इन सोचों में ज़ाया करने के बजाय किसी न किसी काम में आप पड़ जाएं। आपको इस दरिया में कूदना पड़ेगा, इस समंदर में कूदना पड़ेगा, इस नहर में आपको छलांग लगानी पड़ेगी कि यार मैंने काम करना है। और जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, यूट्यूब के ऊपर ऐसी हज़ारों वीडियोस हैं कि आप कम इन्वेस्टमेंट करके, या बिल्कुल आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर भी आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, बजाय इसके कि हमें कोरोना आके तबाह कर दे हमारे काम को, हमारे कारोबार को। उससे पहले आप किसी न किसी स्टेज के ऊपर, किसी न किसी कारोबार के ऊपर आप स्टैंड हो जाएं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। बराए मेहरबानी अगर मेरा ये पब्लिक सर्विस मैसेज आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।